चलिए आप सबको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र क्या चीज़ है, और वो बस एक ही लाइन में छिपा हुआ है। वो ये है कि ट्रेडिंग के टाइम ट्रेड्स को खोजिए मत, जब ट्रेड दिख जाए तब लीजिए। आप जो मैंने लाइन कही है इस बात को आप ध्यान से सोचिएगा जो मैंने कहा है, और इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमने जो कल डिस्कशन किया था, हालांकि उस हिसाब से हमारा सेटअप बने नहीं तो हमने ट्रेड लिए भी नहीं। तो मैं आज एक्चुअली अनअवेलेबल था, बट जो हमारे जो ट्रेडिंग को अच्छे से देखते हैं, जो हमारे एनालिसिस समझते हैं, यहाँ देखिए मार्केट ने कैसे प्राइस एक्शन दिया है क्लियर कट। हमने एक चीज़ तो क्लियर कट कही थी कि अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ से बेरिश है, मतलब इस पॉइंट के नीचे तो हम बेरिश थे, और यहाँ अगर गैप अप इसके ऊपर खुलेगा तब हम बुलिश थे। मार्केट यहाँ पे खुली, अब समझिएगा मार्केट आया नीचे इधर से, तो हमने वैसे कहा था कि गैप डाउन खुलेगा तो पुट लेंगे, तो वो हमको तो चले मिला नहीं, लेकिन अगर उसके बाद ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे। मैंने ये कहा था कि अगर इसके नीचे खुलती है तो हम यहाँ पे कहीं इस पॉइंट के हाई का ऐसा लगा के अब हम पुट लेंगे, और टारगेट हम मतलब नीचे 530 के आसपास तक के रखेंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, देखिए कितना सुंदर प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया। और आप इस पिक्चर को क्लिक करके रख लीजिएगा कि आपको फ्यूचर में पता चले कि हाँ ये ऐसे सेटअप बनते हैं। यहाँ पे खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट ने खुद दिया तो हमने ट्रेड लिया। कैसे, देखिए सबने ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी क्लियर कट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे आया, हमने ये सेलिंग पॉइंट कहा था, यहाँ के कहीं हमने कहते हैं स्टॉप लॉस। मार्केट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन, और ये यहाँ वापस ये चीज़ बनाया। ये जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल है, यही चीज़ है। आप नॉर्मल हर जगह ये चीज़ काम नहीं करती कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बनाए ऐसे हो कभी कर ऐसे करके ऐसे चली जाती है, लेकिन यहाँ सेटअप बने थे। ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके तब बेरिश जोन में जाके ये वाला बेरिश पैटर्न बनाया था। हर पैटर्न हर उस जोन में ही काम करता है, और यहाँ पे मार्केट ने कितना सुंदर यहाँ एक पैटर्न बना के और यहाँ से ब्रेकडाउन देके क्लियर कट यहाँ पे ट्रेड दिया। तो जिसने भी ट्रेड खोजा ना होकर और अगर ट्रेड दिखने पर ट्रेड लिया होगा उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे। तो यही बहुत सिंपल सा मंत्र है, खोजना नहीं है। जब तक दिख नहीं रहा तब तक ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहीं भी कोई क्लियर कट सेटअप नहीं था कि कहाँ से पुट ले। लेकिन अब मार्केट ने एक बड़े अच्छे से जोन बना दिए। अब एक बार बहुत ध्यान से शांति से एनालिसिस करके देखते हैं। पहले सिंपल एक बार डेली चार्ट को देखेंगे, देन 5 मिनट पे आएंगे। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सिंपल बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ ऊपर गई थी, हल्की सी सेलिंग आई, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग भी आई, बट उस सेलिंग पॉइंट के नीचे ही रही। आज मार्केट इसके हाई के ऊपर खुली एंड पूरा का पूरा इनगल्फ कर गई। तो पहला बेरिश पॉइंट तो ये है कि मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, विच इज़ अ बेरिश साइन। अब ये बहुत नॉर्मल है भाई, पूरी दुनिया को पता है कि ये वाला जो कैंडल का पैटर्न है बेरिश पैटर्न होता है, बट स्टिल बिल्कुल जो पूरी दुनिया करे वो काम नहीं करना है। आप ये खोजिए कि सेलर कहाँ बैठा है और बाइंग कहाँ से होगी। बेसिकली ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब सेलर पैनिक करे तब। जब तक सेलर पैनिक नहीं करेगा उसको कोई टेंशन ही नहीं है, ऑप्शन बायर कभी प्रॉफिट ही नहीं बना सकता। तो हम पहले ये खोजेंगे। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ क्लियर कट ये तो बहुत सिंपल 450 के आसपास दिख रहा है। देन जो मैं एक लेवल में कह रहा हूँ जो 530 से लेके 490 का लेवल है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि देखिए ये चांसेस होना कि यहाँ से लेके सीधा ऐसे गिर जाए कम है, होने को हो सकता है, लेकिन 10 में से उसके चांसेस 1 हैं। लेकिन हम एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करते, हम वो जो 9 दिन होता है उसके लिए ट्रेड करते हैं। तो कल 2 तरीके हैं, हमको ऊपर से सेलिंग भी मिल सकती है, नीचे से बाइंग भी मिल सकती है। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ कुछ सेटअप ऐसे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर पैनिक करेगा। आपको ध्यान में होगा मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, जिस दिन मार्केट यहाँ क्लोज किया था सब कुछ बेरिश था, लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट गलती से इस पॉइंट के ऊपर ओपन हो गया, ये सबको वीडियो याद होगा, तो इसके बाद मार्केट कंटिन्यू रैली ही करेगा लगातार, मैंने बात बोली थी। और ये किसी ने एनालिसिस ऐसे नहीं की होगी। और सेम यहाँ पे एक सेटअप है, अगर वो हो जाए तो बस सिखाने के लिए। देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, आप यहाँ पे बस इधर से देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, जो हमने उस दिन कहा था, ये ऊपर आया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक। मार्केट खुला गैप डाउन, अच्छा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से बाइंग आई तेज, ये बहुत अच्छी बाइंग है। तो मार्केट ने जो मैंने 650 का लेवल कहा था, देखिए यहाँ आया, इस पॉइंट पे इसने लिया रेजिस्टेंस जो इसकी क्लोजिंग थी, वापस आया, और लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ से बाइंग तेज आई थी तो वापस ऊपर जाके फिर अगेन रेजिस्टेंस लेके और ब्रेकआउट दे दिया। तो मैंने फिर भी यहाँ पे कल क्या कहा था कि ये ब्रेकआउट मैं तभी कंफर्म मानूंगा जब मार्केट इसके ऊपर खुलेगी। आज मार्केट ने क्या किया, अब हमको ये दिखाया कि नीचे यहाँ जाके एंड वापस इसको रेजिस्टेंस ले लिया, इस पॉइंट को रेजिस्टेंस वापस बना लिया। इसका मतलब कि ये टोटली फेक आउट था। इसलिए मैंने मना किया था, यहाँ पे पूरा इंडिसीजन है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं खुलेगी तब तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे। एंड मार्केट ने फाइनली ये पोजीशन दे दी। इसका मतलब जो ऑप्शन सेलर बैठा है वो
अपनी सेलिंग पोजीशन में तब तक नहीं निकलेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर गैप अप ना खुल जाए। क्यों? अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कल फ्लैट खुलते हैं हम यहाँ पे खुल के, तो उसको तो और कोई टेंशन नहीं है। अगर वो 17,700 की कॉल फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर अभी फिलहाल पता नहीं कितने की, लेकिन मान लीजिए अगर 120 की भी चल रही है, अगर फ्लैट खुल की तो प्रीमियम वैसे ही वो घट के 100 रुपये हो जाएगा, तो उसको तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैनिक में तभी आएंगे, बेरिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये अगर बुलिश कन्वर्ट होना है तो कहीं ना कहीं मार्केट को डायरेक्टली इस पॉइंट के इन जोन के ऊपर गैप अप खुलना होगा। क्योंकि अगर यहाँ से सीधा यहाँ गैप अप खुला तो इनको फिर कवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस रैली करके 79.45 जा सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कम, लेकिन फिर भी इसको डिस्कशन करना जरूरी ताकि आप इसको समझ सकें कि सेलर कहाँ बैठा है। तो अगर मार्केट कहीं 700 720 के ऊपर खुल गई और यहाँ बस आप 20-25 मिनट देख लीजिए, अगर यहाँ रुक गई ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये सीधा 79.45 से पहले रुकने नहीं वाली है, ये इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। अच्छा, ये तो होगी कि अगर वहाँ खुल गया तो, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम इसको सीख सकें, समझ सकें कि सेलर और ये बायर कहाँ बैठे हैं। अब आज का प्राइस एक्शन में देखूँ, अब इसमें ये देखिए, बस आज का मैं देखिए कैसे ऑब्जर्व करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मार्केट खुली, यहाँ पे आया, ठीक है, एक पुल बैक बनाया, यहाँ अभी मार्केट ने ट्रैप कहाँ किया, हमको कल के ट्रेड के लिए ऑप्शन कहाँ दिया है, आप इस जगह जूम कीजिएगा, बस यहाँ देखिएगा ध्यान से। हर किसी ने, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, सबको पता है ये 650 वाला लेवल यहाँ पे देखिए डबल ये बना हुआ है, हर कोई सोच रहा होगा, मुझे पता है हर कोई सोच रहा होगा जब ये यहाँ से टूटेगा तो पुट लेंगे। अब देखिए मार्केट करता है कैसे, आप इसके बिहेवियर को देखिएगा, हर एक कैंडल एक कहानी बयां करती है। यहाँ पे देखिए बाउंस किया, ये एक बेरिश कैंडल जैसे बनाई, यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये वाला कैंडल जो इसको बेरिश बनाया, ये बहुत तेज़ी से गया। आप लाइव मार्केट में सोचिएगा, जब इस बेरिश कैंडल को बना के तेज़ी से गया होगा तो हर किसी ने 650 के टूटने के नीचे पुट लिया होगा। अब देखना, यहाँ पुट लिया, सबका ऐसा क्या होगा कि चलो इस बेरिश कैंडल का हाई लगा लेते हैं। मार्केट यहाँ से तेज़ी से गई, और जब तेज़ी से गए तो सबको क्या लगा, नहीं यार ये सपोर्ट था तो ये ऊपर निकल, तो सब पुट से निकल के कॉल में बैठे, और पक्का बैठे हैं, क्योंकि जब ये कैंडल जिस स्पीड से गई है ना, और ये भी तो रेड बाद में बनी, यहाँ भी ग्रीन ही रही होगी यहाँ तक है, तो सब यहाँ पे पुट को स्क्वायर करके कॉल में बैठे। और उसके बाद क्योंकि मैं कहा ना, मार्केट अपनी रैली में रिटेलर को नहीं बिठाना चाहता है, और यहाँ पे वापस से देखिए ये इधर आया, यहाँ पुट वालों का एसएल काटा, यहाँ पे कॉल वालों का एसएल काटा, और वापस देखिए इधर आके अगेन इसी पॉइंट को रिजेक्ट करके गिर गया। इसका मतलब कि एक्चुअली रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये अराउंड 17,670 के आसपास का पॉइंट है। ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हमको उसने बना के दिया है, बस वो खोजने वाले के ऊपर है कि कौन उसको देख पाता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट जितना हमको इसके पास मिलती है, मान लीजिए 660 665 यहाँ पे कहीं मिल गई, तो हमको बस ये इसके आसपास, बस इस कैंडल के हाई या जस्ट थोड़ा सा और 680 682 के ऊपर यहाँ पे एसएल लगा के, और हम यहाँ पे बैठे रह सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक के होंगे, देखिए मुझे तो एक्सपेक्टेड, मैं कई दिन से कह रहा हूँ, मुझे 530 545 तक, यहाँ तक तो टारगेट लग रहे हैं, तो हम वहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पे एसएल कितना छोटा है, अगर हमको यहाँ कहीं मिल जाती है, जस्ट इन केस कि अगर यहाँ मिल गई, तो यहाँ पे जस्ट 25 पॉइंट समथिंग का एसएल, एंड टारगेट यहाँ पे करीबन 130 पॉइंट का टारगेट है। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारा फंड है ट्रेडिंग करने का। कॉल के लिए मैं, और मान ली कॉल के लिए मैंने बता दिया कि इसके ऊपर कहीं गैप अप खुले इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा 15-20 मिनट रुक गई, इसके ऊपर रुक गई, तो फिर यहाँ से कॉल लेंगे। अगर इस जोन और इस जोन के बीच में खुल गई, तब हमें ये करना है कि वापस ये अगर इसके नीचे आ जाए, इस पॉइंट के नीचे, यही वाला पॉइंट अगर इसके नीचे आ गई, तब हम यहाँ पे पुट लेंगे, क्योंकि ये फिर हो जाएगा इनडिसीजन वाला पॉइंट कि इधर या तो इसको निकलने दो कि सेलर पैनिक करे, या फिर वापस इसको आने दो ताकि सेलर तो यहाँ बैठा ही है, तो बेरिश जोन में है ही यहाँ पे, और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है। तो ये मैंने आपको इस पॉइंट पे क्लियर समझा दिया। अब अगर मार्केट इतनी ऊपर ना खुले, क्योंकि चांसेस कम है कि शायद मे भी ना भी खुले, तो हमको ये करना है कि एक मार्केट ने यहाँ पे इस क्लोजिंग जो ये इस दिन यहाँ बॉटम बना था इस वाले पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर थोड़ा टाइम यहाँ पास किया है, तो अगर हमको यहाँ तक कहीं गैप अप मिलती है, मतलब 630 के नीचे इस पॉइंट पे 620 24, तो हम 635 या 640 का ऐसा लगा, यहाँ से भी पुट ले सकते हैं। ये आपको करना पड़े, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका वेट करेंगे, पता चला कि ये सीधे सीधे नीचे चला गया, इससे बेटर ये है कि हम 625 के आसपास यहाँ पे पुट लेंगे, 640 का ऐसे लगा लेंगे, 15 पॉइंट कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऊपर से यहाँ पे पुट ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से हमें अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेना होता है। बात आती है अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाए,
अब गैप डाउन खुलने में ये है कि मुझे एक्सपेक्टेड तो है कि कहीं 17,530 से लेके एंड 17,490 के आसपास ये कहीं जो ना यहाँ से एक बाउंस आना है। अब वो बाउंस कहाँ तक आएगा और कहाँ से आएगा ये बड़ा सोचना मुश्किल है। इसलिए ये जो मैंने लाइन कही कि यहाँ पर हम ट्रेड खोजेंगे नहीं, दिखेगा तो ट्रेड लेंगे। नीचे आएगी ना 530 490, यहाँ हमें देखना है कि कुछ एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर की कैंडल ऐसे 5 मिनट में बन रही है, उसको पूरा का पूरा एक ग्रीन कलर बेरिश यहाँ इंगल्फ कर गया, तो हम यहाँ के लो कैसल के साथ कॉल ले लेंगे। और कॉल मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जैसे 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट तक हमको टारगेट मिल जाएगा तो हम आप बुक कर लेंगे। या तो ऐसा पैटर्न बने या नीचे वो दिखाए कि कुछ दिख जाए, वही कह रहा हूँ, खोजना नहीं, दिख जाए कोई हैमर नीचे यहाँ पे हमको अच्छी कैंडल पे मिल जाए 490 से 530 के बीच में, तो हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं। तो फिर हम 60-70 पॉइंट टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से बाउंस होके अभी कहीं भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ से बाउंस होके नीचे ही क्लोज कर जाए। एक मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, अगर मार्केट, ये जस्ट एक सिनेरियो डिस्कस करने वाला है कि मान लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश ट्रेंड में ही है थोड़ा सा, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ तक कहीं आके और वापस यहाँ से जाकर और यहाँ कहीं 670 680 के ऊपर क्लोज कर गया वापस, तो आपको ये 2 दिन में 7945 तक के टारगेट फिर दिखा देगा, 100% दिखा देगा। इसलिए मैं इस पोजीशन पे मैं कह रहा हूँ कि अगर पुट से आता है तो यहाँ हमें बुक कर लेना चाहिए। अब होने को हो जाए, गिर जाए, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन मैं कम कर रहा हूँ, अगर गिर जाए तो गिर जाए, हमको यहाँ जितना हमें दिख रहा है, जितना हमें समझ में आ रहा है, हम उतना बुक करेंगे और यहाँ से कॉल में इतना बुक करके निकल जाएंगे, सिंपल। उसके बाद ऊपर निकल के एक बार क्लोज कर जाएंगे तो अगले दिन से फिर बुलिश खेलते रहेंगे। तो ये तरीका होता है एनालिसिस करने का। और अगर आपको सच में एनालिसिस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।